हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम हिंदी प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर हैं और रिपीटेड है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दूं यहाँ से कम आपको 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए इसी क्रम में अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बलि और बलि का अर्थ क्या होगा? बलि और बलि का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बलिदान और वीर। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अपनी विवाहित स्त्री से पुत्र जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे औरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। और यहीं पे जो जारज है, जारज जारज किसको कहते हैं? जो दूसरे की पत्नी से स्वयं के द्वारा उत्पन्न होता है संतान, उसे जारज कहते हैं। और ये जो दत्तक है, दत्तक किसे कहेंगे? दत्तक कहेंगे जो पुत्र शास्त्र या विधि से अपनाया गया हो उसे दत्तक कहते हैं। ये भी रिपीटेड होता है, ये जारज भी पूछता है और ये औरस तो पूछता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णाभर, कर्णपाली या कर्ण। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसको कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। यहीं आपका एक है ये कर्णफूल। कर्णफूल किसे कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं जो कान में पहना जाने वाला आभूषण होता है उसे कर्णफूल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, बज्रबोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पे बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी। ये बघेली आपकी होती है, ये पूर्वी हिंदी की बोली होती है। और ये ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी और इसके साथ साथ हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 होती है पश्चिमी हिंदी। बघेली आपकी होती है पूर्वी हिंदी की बोली। और पूर्वी हिंदी में होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको पूर्वी हिंदी को हम लोग याद कर सकते हैं ABC के माध्यम से। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? इसमें बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन है? मजदूर, यश, शत्रुता या सेना। तो आपको जैसे पता है ये जो मजदूर है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। वहीं आपको ये सेना, सेना कैसी संज्ञा? ये समूहवाचक में आता है। किसमें आता है? समूहवाचक में आता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय या नहर। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पे आपका व्यय। जैसे आपको पता है घास स्त्रीलिंग है, आय भी होती है। और नहर को पहचाना होता है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? नहर बड़ी होती है या बड़ा होता है? तो बड़ी होती है तो स्त्रीलिंग। आय होती है, आय होता है तो आय होती है। ऐसे हम लोग धीरे धीरे पहचान लेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला शब्द है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग इसमें क्या होगा? तो आप लोग को जैसे पता है कि ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन। ये यहाँ पे ठकुरानी भी नहीं होगा, ठाकुरी भी नहीं होगा, यहाँ पे ठकुराइन होगा। ठाकुर में आइन प्रत्यय लग के ठकुराइन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को ये वो है मिलान है, इसको सही से मिलान करना है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलान करना है। तो साहब का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साहब का हो जाएगा आपका मेम। पिता का क्या हो जाएगा? माता। हाथी का हथनी और सांप का सापिन। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण बताइए।
काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो यहाँ पे काला क्या हो जाएगा? काला जो है ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? ये आपका हो जाएगा विशेषण, ये हो जाएगा आपका विशेषण। और यहाँ पे तेज जो शब्द है, तेज, तेज आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, जो घोड़े की विशेषता बता रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है? यहाँ पे राम सीता से सुंदर है, कौन सा कारक होगा? तो आपको बता दें, इसमें होगा आपका अपादान कारक। अपादान कारक कैसे होगा? यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ किसी से तुलना की जाए या फिर किसी से अलग होने के संबंध में या फिर सीखने के संबंध में या फिर किसी से डरने के संबंध में या लजाने के संदर्भ में जितने भी वाक्य आते हैं सब अपादान कारक में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इसमें शायद स्प्रिंट है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। हाँ, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो आपको बताना है इसमें खड़ा भी नहीं हो जाता, यानी कि इसमें भाववाच्य होगा। इसे आपको पता है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, वाच्य के कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, कड़वा, काष्ठ गृह, कंठ फल। तो कटहरा का क्या हो जाएगा? कटहरा का आपका हो जाएगा ये काष्ठ गृह हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपको बता दें ये कड़वा का क्या हो जाएगा? कड़वा का तत्सम हो जाएगा कटु। कटहल का क्या हो जाएगा? कष्टफल। ये कटहल और ये देख लीजिए, कटहल का कष्टफल हो जाएगा, कष्टफल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या फिर जापानी? आपको बता दें रिक्शा जो है ये रिक्शा जापानी शब्द है। अब ये बहुत बार पूछा गया, ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया और भी परीक्षाओं में लगातार पूछता है। और ये अंग्रेजी पूछेगा किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच का शब्द होता है, ये फ्रेंच। और तुर्की जो है, तुर्की में कौन कौन से शब्द आते हैं? जितने भी मार काट वाले सामान होते हैं वे सब तुर्की में आते हैं, जैसे तोप हो गया, बंदूक हो गया, कालीन हो गया, ये सब आपके तुर्की में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी 1 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, 21 वाले पेपर में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। पत्नी के पर्यायवाची कौन सा होगा? विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या या फिर प्राण प्रिया। चौथा है वधु और तनुजा। तो पत्नी का इसमें हो जाएगा आपका ये भार्या और प्राण प्रिया, ये आपकी पत्नी की पर्यायवाची हो जाएगा। पत्नी की पर्यायवाची में और भी हम जैसे भार्या होता है, प्राण प्रिया होता है, गृहिणी भी कहते हैं इसको, बल्लभा भी कहते हैं, वामा भी कहते हैं, वधु भी कहते हैं, कांता भी कहते हैं। और एक और आता है सहगामिनी, ये कई बार पूछा है, सहगामिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये पत्नी के पर्यायवाची है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, नागार्जुन, रांगे राघव या फिर भगवती चरण वर्मा? तो कनुप्रिया के आपके रचनाकार हो जाएंगे धर्मवीर भारती। इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं यहाँ पे, जैसे ठंडा लोहा, धर्मयुग, देशांतर। ये तीनों कई बार पूछा गया है, ये तीनों धर्म भारती के हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो ये आप लोग को पता है जगनी के द्वारा रचित है, और ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, और टेट उट का तो टेट सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है? संक्रामक हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, अतिक्रामक हो सकता है, या फिर अभिक्रामक हो सकता है। तो ये यहाँ पे होगा आपका संक्रामक हो सकता है। यह रोग क्या हो सकता है? संक्रामक हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत नियुक्ति छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? किसके माध्यम से? पत्र के, परिपत्र के, प्रेस विज्ञप्ति से, या फिर कार्यालय आदेश से? तो आपको बता दें, ये सब छुट्टी, नियुक्ति, ये सब जितनी भी दी जाती हैं, ये सब कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू जैसे पता है कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ये पुर्तगाली भाषा से है संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है जे माने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो यहाँ पे बता दें आपको, यहाँ पे एक बार पीर आया है, यहाँ भी पीर आया है, यहाँ भी पीर आया है, और यहाँ भी बेपीर आया है। तो पीर शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन यहाँ पे हर जितनी बार पीर आया वहाँ हर बार पीर का मतलब अलग है। जैसे कि बता दो आपको, यहाँ पे ये पीर है जो, इसका मतलब होता है पीर, मतलब जो एक बाबा होते हैं उनको पीर कहते हैं। यहाँ पे पर पीर का मतलब यहाँ हो जाएगा, मतलब जो दूसरों को पीड़ा देते हैं या फिर दूसरों की पीड़ा को कहते हैं पर पीर। और ये तीसरा है आपका ये बेपीर को क्या कहते हैं? बेपीर को जालिम कहते हैं, दुख देने वाला जालिम। तो हर पीर का मतलब यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जहाँ पे एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकले उस यहाँ पे यमक अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे कुमुदत्ती, कुमुदनी, कुमुदिनी, या फिर कुमदुनी, यहाँ पे कौन सा होगा? कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा? जैसे आपको पता है कि ये कुमुदनी ऐसे निकल जाएगा, कुमुदिनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं सब किसी न किसी साल रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं, और आगे विगत वर्षों में पूछे ही जाएंगे। ये अगला है, मुहावरा है, पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ क्या होगा? पानी पीकर जात पूछना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या आराम से विचार करना। तो इसका होगा पानी पीकर जात पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा।